दोस्तों तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मार्केट ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि चल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग या बात करें इस लाइव मार्केट में, देखिए हम लाइव मार्केट में है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बंद मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज मार्केट ना फ्लैट खुला था, ज़्यादा कुछ खास नहीं खुला है, यानी कि जहाँ एक रेंज बनाई थी, मैंने कल आपको ये रेंज बताई थी कि इस रेंज में अगर यही रेंज मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट या तो ये सेलर्स से है और ये यहाँ पर कुछ बायर्स है, इन बायर्स को निकालेगा, इतना ही करेगा। तो यहाँ पर आज मार्केट में हुआ क्या, देखिए मार्केट में ऊपर से क्या हो गया, मार्केट खुला ऊपर, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से खुला और एक ही कैंडल में यहाँ तक गया। सोचिए, हम निफ्टी 50 पर बात कर रहे हैं और 5 मिनट के चार्ट पर बात कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बहुत कन्फ्यूज़न होता है आपको। और यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल जो बनी है, इसके बाद में यहाँ से मार्केट ने क्या किया, जो कि आज सुबह ही हमने एक बात की थी इस कैंडल के बारे में। अगर किसी ने ये कैंडल का वीडियो देखा होगा तो सुबह ही हमने आज बात की है, और सुबह का वीडियो आपने नहीं देखा तो ये सबसे बड़ी गलती की है आपने, कि ये वाली जो कैंडल के बारे में मैंने बताया था कि अगर इसका हाई ब्रेक नहीं होता है और इसके बाद में कोई रेड कैंडल बनता है तो मार्केट का जो मूड होगा वो सेलिंग का होगा। तो देखिए यहाँ से इस कैंडल के बनने के बाद में मार्केट में एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में मार्केट में सेलिंग आती है और सीधे 30-40 पॉइंट वो नीचे आ जाता है। अब ये कैंडल आप वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे सीखोगे, यही मैं सबसे बड़ी बात मेरे सामने ये होती है कि यार आप लोग ना वीडियो देखते नहीं, लाइव नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, उसके बाद में फिर भी आप कमेंट, आप सोचते हैं कि हम सीख जाएंगे। देखिए सीखने के लिए ना सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप को तैयार रखना। अब हम में से है ना, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जितने भी 10 ट्रेडर होंगे उसमें से मात्र 2 ही ट्रेडर होंगे जो कि अपना डेडिकेशन रखते होंगे, बाकी सब 8 ट्रेडर ना वो सिर्फ ऐसे ही रखते हैं बस। देखिए अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको साइड का, इधर का, सामने का सारा ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पर भी वो सारा ध्यान रखना ही पड़ता है। यहाँ पर ये कैंडल कौन सी बनी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग ऊपर का हो चुका है, ऊपर स्टॉप लॉस है ही नहीं। अब मार्केट में थोड़े बहुत स्टॉप लॉस नीचे पड़े हैं तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो ये चीज़ें चलती है मार्केट में। तो यहाँ पर देखो आज सुबह मार्केट यहाँ तक चला गया था, उसके बाद में मार्केट में सेलिंग आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ऊपर कुछ स्टॉप लॉस था ही नहीं, मार्केट नीचे आ चुका है। अब लाइव मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पर लाइव मार्केट में मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा था कि एक तो मैंने जो सुबह आपको कैंडल बता दी उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, दूसरा मैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये हैमर दिखा होगा और जब ये हैमर दिखा तो लोगों ने बाई किया होगा यहाँ से, और बाई किया तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। अब वो रो रहे होंगे कि हमने तो हैमर पर बाई किया, हमने तो ऐसा किया वैसा किया। तो भाई ये अब गलती आप जो कर रहे हो, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो देखी है, बहुत सारे वीडियो मैंने अच्छे लिंक में भी दिए हैं नीचे या डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिए। अभी यहाँ पर जो मैं बात बताने वाला हूँ आपको कि अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरह से नीचे की साइड में चलते ही जा रहा है। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो जब तक कोई ट्रेंड लाइन, देखिए मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है, जब तक कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई इस तरह से स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता है और उसको टेस्ट नहीं करता, तब तक हम लोग यहाँ से कोई बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ हम लोग कैंडल के हिसाब से देखेंगे कि कैंडल कैसे काम करती है, तो कैंडल ही हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर कैंडल को देखते रहिए, समझने की कोशिश करिए आपको क्या समझ में आ रहा है इस कैंडल से जो बन रही है अभी। तो आज हम लोग कैंडल के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे और इस वीडियो में आपको यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैंडल को किस तरह से आपको रीड करना है। तो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है मैंने। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज, देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। देखो ये डबल टॉप जो हम बोलते हैं ना, डबल टॉप, ये वाला डबल टॉप बन गया, उसके बाद में मार्केट नीचे आ चुका है। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो सेलर सेल करके गए थे यहाँ पर, वो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में प्रोसीड हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये देखो पहला ही रेड कैंडल बना, उसके बाद में जो दिख रहा होगा आपको ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल के बारे में मैंने सुबह ही जानकारी दी है। बैंक निफ्टी पर भी सेम कैंडल बना है। अब ये कैंडल के बारे में मेरे को तो नहीं पता था, लेकिन मैंने सुबह ही वीडियो डाल दिया था
अगर आपने सुबह ही वीडियो देख लिया होगा, 7:30-8 बजे के आसपास हमारा वीडियो आ चुका था, अगर वहाँ सुबह ही देख लिया होगा तो आप आज को यकीन हो गया होगा कि ये कैंडल सच में ये हैमर नहीं है, ये एक तरह से जो हैंगिंग मैन है, क्योंकि यहाँ से इसका हाई ब्रेक हो जाता तो मैं यहाँ से हैमर समझ सकता था। दूसरा क्या है, टॉप में बनी है तो यहाँ पर हैमर का कोई रोल भी नहीं होता है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे, तो इतना प्रॉफिट आप ले सकते थे। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से जो बायर आए होंगे इनको निकाल देगा, उसके बाद मार्केट क्या करता है ये हमको देखना है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 पर, और आज जो सेक्टर हैं बहुत सारे, जो कौन कौन से सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेटल में आज थोड़ी सी बाइंग हो रही है, 1% की तेज़ी है मेटल में। निफ्टी मीडिया में भी अच्छी बाइंग हो रही है, यहाँ पर भी 2% की तेज़ी है, 2% के आसपास की। और पीएसयू बैंक का भी थोड़ा सा साइडवेज पड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो और कौन सा सेक्टर है, बाकी तो और सब सेक्टर वैसे ही है। ऑटो की अगर हम बात करें तो ऑटो में भी थोड़ी सी अच्छी 1% के आसपास बाइंग हो रही है। ऑटो सेक्टर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे, हर कैंडल पर अच्छे से व्यू रखेंगे, और जब तक कि कोई हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में सीखने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह से ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल बन रही है। देखिए यहाँ पर जो सेल करके गए होंगे ना नए लोग, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे तो अभी स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे, मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, तो ये लोगों ने सेल किया होगा, तो इनको एक ही कैंडल में निकाल दिया मार्केट ने। तो यहाँ पर देखो कि ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो क्या बोल रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए, बनने दीजिए इस कैंडल को, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है, अभी 3 मिनट बचे हैं, यानी कि 10:43 हो रहा है, 43। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से काम करती है ये कैंडल, इतनी बड़ी बनती है कि नहीं बनती है। अगर बनती है, अरे क्या भाग रही है, देखिए यहाँ से मार्केट में जो भी ऊपर सेल करके गए हैं उन लोगों का निकाल के ही जाएगी अब ये कैंडल, लग रहा है। देखिए मार्केट में एक कैंडल 19,780 से सीधे पहुंच जाती है 810 815 तक। अब देखिए ये किस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है यहाँ पे। और देखिए यहाँ से इसने हायर हाई ब्रेक कर दिया है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि इस तरह से जब कोई हायर हाई ब्रेक करेगा तब जाके हम लोग लेंगे, ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी हम इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लेंगे भाई, क्योंकि ये कैंडल ना ट्रैपिंग कैंडल है। ट्रैपिंग मतलब इतनी बड़ी कैंडल बन जाना मतलब मजाक नहीं है। ये ट्रैप कर रही है, ये लोगों को निकाल दे रही है, और यहाँ पर अब जो यहाँ से घुसेंगे उनको भी निकालने का प्लान करेगी। तो ये अभी थोड़ा सा रुकी है। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ना थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करिए। ये यहाँ पर आने दीजिए प्राइस को, और फिर यहाँ से हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं, ताकि अपना स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। बड़े स्टॉप लॉस को लेना ही नहीं है अपने को। अगर यही चीज़ अगर आप ऑप्शन चार्ट पर देखोगे ना, और आज कौन सा है, एक्सपायरी का दिन है, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी कितना चल रहा है, अभी 800 के आसपास चल रहा है। तो निफ्टी यहाँ पे हम लिखेंगे 19,800 CE। अगर हम आज का लेते हैं तो CE देखते हैं। देखिए एक ही कैंडल ना किस तरह की कैंडल बनी है, आपको दिख रहा है। कहाँ से सेलिंग आ रहा था और यहाँ से अचानक इसमें एकदम बाइंग आ गया। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बाइंग आ गया। अब देखिए 30 रुपये पे प्राइस चल रहा है इसका। पहले चला गया था 10 रुपये के आसपास, 15 रुपये के आसपास। उसके बाद में सीधे यहाँ से 15 रुपये से डबल हो चुका है एक ही बार में। तो यही चीज़ें होती है मार्केट में। अभी ये इसका हाई ब्रेक करेगा तो और थोड़ा बहुत कुछ दिखा सकता है आगे मूवमेंट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है ऐसे मार्केट में। तो जब भी आपको क्या होता है, मैं बहुत बार नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ लाइव वीडियो। तो क्या होता है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रेड लीजिए जैसे कि मान लो 5 रुपये 10 रुपये वाला, ऐसा मतलब बहुत छोटा सा, जहाँ पर जैसे ये अब 20 रुपये पे आ चुका था। तो यहाँ से आपको अगर जीरो भी हो जाए तो कोई
प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ से अगर एक मोमेंटम मिल जाए यहाँ तक का 70 तक का, तो आपका पैसा कहीं गुना हो सकता है। तो ये ट्रेड ना, जब आपको डायरेक्शन पता होती है, यानी कि आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस नहीं है, तो वहाँ पर आप ले सकते हो। चलिए, तो निफ्टी 50 पर ही देखते रहते हैं यार। ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए अभी तो यहाँ पर आप देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी है और हायर हाई ब्रेक कर दिया है। मैं तो यहाँ पर बाई नहीं करूँगा भाई। अगर मेरा कोई बोले कि तुम बाई कर रहे हो कि यहाँ पे, तो मैं नहीं बाई करूँगा। क्यों भाई? इतना बड़ा स्टॉप लॉस मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल अगर आप देखोगे तो ये मजाक नहीं है, और मजाक में हमारा पैसा चला जाता है। तो मजाक तो करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं हैं, हम तो पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। और पैसा बनाना है तो ऐसे में ट्रैपिंग क्यों करवाना है, क्यों अपना गला घुटवाना है खुद से। यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो कितने पॉइंट की कैंडल बनी है। यहाँ पर 45,560 से सीधे गई थी, 44,560 से सीधे गई थी 44,650, यानी 80 पॉइंट के आसपास की कैंडल है ये। हाँ, ये कैंडल यहाँ तक आने के बाद में कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं पहले तो नहीं बाई करूँगा, क्योंकि मेरे को फंसना नहीं है, क्योंकि ये ट्रैप हो रहा है, यहाँ पर ट्रैपिंग चल रही है। तो ट्रैपिंग में नहीं फंसना है, चाहे कितना भी ये ऊपर भाग जाए नीचे भाग जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने विचार शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें हम तब तक सीखते रहते हैं। अब यहाँ पर और चीज़ें ना, मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि जब इसका बॉटम आ जाए और उसके बाद से अगर आपको कोई ऐसा मोमेंट दिखे, देखिए यहाँ से ये स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अब यहाँ से एक कैंडल बनी थी, तो यहाँ से आप बाई करते थोड़ा सा नीचे जाके मार्केट ऊपर ही साइड में गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है। जब भी यहाँ से मार्केट का टॉप आ जाए तो आपको यहाँ से देखना है कि कोई रिजेक्शन वाली कैंडल है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं सिखाता रहता हूँ। आप वीडियो देखना नहीं चाहते तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा। तो यहाँ पर भी देखोगे आप, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है मार्केट, और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बन रही है, इस छोटी सी रेंज को अब ये देखो, अभी हम लोग यहाँ पर अगर हम बाई करके जाते, हायर हाई पे हम बाई कर देते, तो अभी हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा हिट होने वाला था, फिर हम लोग डर जाते। चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन का पी ले लेते हैं। तो 19,900 का पी देखता हूँ मैं, इस पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से पी जो दिख रहा होगा ना आपको, क्या गिरा है पी, यहाँ पर दिख रहा है आपको। सीधे ये पी कहाँ चल रहा था, 135 के आसपास चल रहा था। 135 से सीधे ये 8 आपका 90 पे, सोचिए 45 पॉइंट नीचे आ चुका था। अब यहाँ से जो भी ये बाई करके गए हैं ना ये लोग, यहाँ से जो लोग बाई करके गए होंगे यहाँ से, तो इनकी तो बैंड बच चुकी है। अगर नहीं निकले होंगे तो, और निकल गए होंगे तो अच्छी बात है। और यहाँ से ही मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला यहाँ से चालू हो चुका था कि इसमें देखो यहाँ से सेलर यहाँ से बाहर नहीं आ रहे थे, कंफ्यूज हो चुके थे। जो लोगों को निकलना था वो निकल चुके थे। अब यहाँ से जाके एकदम सेलिंग आ चुका है। ये भी जो कैंडल से बन रही है ना, ये कैंडल से कोई खास नहीं है। ये कैंडल से आपको दिख रही है खास नहीं है। ये भी कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही है कि उतना मोमेंटम नहीं है जितना मोमेंटम होना चाहिए। इसलिए यहाँ से लोग जो होशियार होंगे वो निकल चुके होंगे ये डबल टॉप समझ के, और जो नहीं निकले होंगे वो स्टॉप लॉस अपना, या फिर उनका प्रॉफिट कम हो ही चुका होगा। आगे कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। तो देखते हैं। अभी देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखिए कि यहाँ पर देखो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब इसके बाद में मार्केट यहाँ से अगर कोई टर्न लेता है तो अच्छा सा मोमेंट दिखाएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं ये बोलता कि यहाँ से इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो यहाँ से टर्न लिया तो अच्छा दिखा है। अब यहाँ से मैं बोलूँ कि इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो यहाँ से अच्छा सा टर्न दिखा है। यहाँ से बोलूँ कि इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप वीडियो देखते नहीं हो यार, क्या करें, टाइम नहीं है आपके पास में,
या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है। देखिए, सीखना अगर किसी चीज़ को है तो टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं सीखना है तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको टाइम बर्बाद करना है तो उसका बेनिफिट लेना है, नहीं तो टाइम बर्बाद मत करिए यार, क्योंकि टाइम बर्बाद में ज़िंदगी निकल जाती है। बहुत बार क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कब बचपन था, कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आ गया, क्या कमाया क्या खाया, और सब शौक अधूरे रह गए। तो वैसे ही मत करिए, अपने शौक पूरे करना है। और मार्केट में दिन भर बैठने से भी फ़ायदा नहीं है। सुबह का एक मोमेंट पकड़ लो या दोपहर का एक मोमेंट पकड़ लो और छोड़ो, भूल जाओ। अब ये मोमेंट कैसे पकड़ना है वही मैं सिखा देता हूँ यार। ये एक तो लाइव मार्केट में ना सब चीज़ें सिखाना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप वीडियो देखते ही नहीं हो ज़्यादा दिल से, और दिल से लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो सिखाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मन नहीं करता है, क्यों? मेरा मन यही करता है कि यार मैंने जितना टाइम स्पेंड किया है उस टाइम को आप स्पेंड ना करो, मेरे टाइम का एक अच्छा सा आप भी एक अच्छा सा यूज करो यार। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ मैं, ऑप्शन चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पर मज़ा आएगा नहीं आपको। तो हम 19,900 का हम लोग पी लगाते हैं, फिर सी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 19,900 का सी दिख रहा होगा, सॉरी पी दिख रहा होगा। देखिए अब आपको क्या करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा सा प्रॉफिट देखना है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, टेस्ट कर लिया। अब इस कैंडल को बनने के बाद में आप यहाँ पर बाई कर दीजिए, यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए। अगर यहाँ का स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो ये कुछ आएगा 88 के आसपास, और आपने बाइंग किया है इसको 95 के आसपास, कितना 95 के आसपास। उसके बाद में आप देखोगे तो ये कहाँ तक पहुँच गया, 140 के आसपास। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था कितना, 7 पॉइंट का, और यहाँ से आपको जो पॉइंट मिले हैं, अगर आपने कुछ नहीं लिया होगा तो मान लो यहाँ पर आपने कितना लिया होगा, इसके 1:4 ले लिया होगा, 1:3 ले लिया होगा। तो यहाँ पर आप समझो कि आपने कहाँ पर बाई किया था इसको, 92 के आसपास, 95 के आसपास। 95 से आपने अगर इसको 125 पर भी निकाल दिया तो यहाँ पर आप सोचिए कि 30 पॉइंट निकाले आपने 1:2। अगर आपने 115 पर भी निकाल दिया तो भी आपने यहाँ पर 20 पॉइंट निकाले हैं, तो बहुत प्रॉफिट हो चुका है। तो ये 20 मूविंग एवरेज का है। अब उसके बाद में आपको सेल करना है। तो जैसे ही अब यहाँ तो हम ये ऑप्शन का चार्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेल का नहीं सोच सकते, हम लोग यहाँ पर चलेंगे उसी चार्ट पर, ऑप्शन वाले चार्ट पर, यानी बाइंग के चार्ट पर। बाइंग के चार्ट पर चलते हैं। 19,750 का मैं यहाँ पर सी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डीके हो रहा है ना, तो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये लेता हूँ। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुआ है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पर भी क्लोजिंग दी थी लेकिन ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिखा नहीं पाया। यहाँ से आपने बराबर पे निकाल दिया होगा जैसा मैंने आपको सिखाया है। यहाँ से फिर से एक अच्छा सा कैंडल बना तो आपने यहाँ पर कहीं पे बाइंग की, और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर यहाँ तक का रखा, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। 10 के बाद में सीधे ये चला जाता है 75 पे, 75 समझ लो 75। तो आपने लिया था इसको 50-55 के आसपास, 20 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल चुका है, 1:2 यहाँ पर आपको हो चुका है। अगर आपने यहाँ पर भी बाई नहीं किया तो आपने क्या बाई किया होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से इस कैंडल को बनने के बाद में आपने यहाँ पर बाई किया होगा 65 पे। तो अभी ये 65 से ऊपर चल जा चुका है, 70 पार कर चुका है। तो यहाँ से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 10 पॉइंट का आपको यहाँ से टारगेट मिल गया। 10 का नहीं मिला, इसमें 7 पॉइंट का कुछ मिला, तो 1:1.5 के आसपास हो गया, बहुत हो गया। अभी हम लोग इसमें और देखेंगे तो यहाँ पर कहीं मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर जो मौका था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ से जो कैंडल बन रही थी वो कोई हायर हाई ब्रेक ही नहीं कर पाई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल नहीं किए, बाई नहीं किए। तो ये ऑप्शन चार्ट पर सिखा दिया मैंने आपको। और भी क्या सिखाऊँ मैं आपको, बहुत कुछ सिखाने को है, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, आप परफेक्ट बन जाओगे। अब लाइव मार्केट में ही बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कोई मजाक तो चल नहीं रहा है वैसे भी। आप यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पर दिखा रहा हूँ
थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ मैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि इंट्राडे में जब ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होती तो सिखाने के लिए 1 मिनट के चार्ट लेना पड़ता है। यहाँ पर आप देखो किस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। अब मार्केट के पास में ये वाली जो रेंज बन चुकी है, इसको पार करने की कोशिश करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो यहाँ से थोड़ा सा समझदारी से ही ट्रेड करो, क्योंकि इसी कंडीशन में ना बहुत नुकसान हो जाता है। एक बड़ी कैंडल ना बहुत घाटा दे जाती है और फिर आपको वो ना आगे आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो चलो वेट करते हैं, देखते हैं आगे मार्केट में क्या चलता है। यहाँ से अपना 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी भी काम कर सकता है, लेकिन देखिए यार इतने बड़ी रेंज, इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, इसमें मैं ना आज कुछ ऐसा रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी काम करेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर अच्छा सा ब्रेकआउट होता है। लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी कैंडल पर मैं बाय रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क क्यों नहीं? एक तो एक्सपायरी का दिन है, दूसरा क्या है, अगर यहाँ से अगर मेरा गया तो कम से कम 30-40 पॉइंट निपट जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको ना सेफ साइड में खेलना है। सेफ साइड में कैसे खेलना है? छोटी कैंडल देखना है, छोटी कैंडल और छोटा स्टॉप लॉस। देखिए छोटा स्टॉप लॉस, ये वाली कैंडल बनी, यहाँ से आपने बाई कर दी, यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद छोटी कैंडल, ये वाली छोटी कैंडल, छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ से जैसे ही हाई ब्रेक किया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से खेल दिए। लेकिन बड़ी कैंडल पे नहीं खेलना आज, क्योंकि बड़ी कैंडल पे खेलोगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा, तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा आपको। देखते हैं कैंडल कैसे काम करती है, यही तो सीखना है लाइव मार्केट में। तो दोस्तों ये कैंडल बनने के बाद आप देख रहे हो, ये बड़ी कैंडल बनने के बाद मोमेंटम देखो कितना स्लो हो चुका है। हर बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, इतना मोमेंटम स्लो हो चुका है। अब ऐसे मोमेंटम में अगर आप एक्सपायरी के दिन में अगर आप यहाँ पर रुक गए, तो ये एक्सपायरी वाला जो मार्केट होता है, ये ऐसा साइडवेज मार्केट किसका होता है पता है? 20 मिनट अगर आप इस मोमेंटम में रुक गए तो भी आपका प्राइस गिर जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर सी वाला आपको लगाता हूँ, सी वाला मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि 19,750, यहाँ पर 19,750 का सी वाला देखो कि अभी यहाँ से, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको कैसा ये कैंडल बनने के बाद में किस तरह से यहाँ पर मार्केट रुक चुका है। देखो ये हाई नहीं ब्रेक किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये भी बराबर पे आके क्लोज हो गया। और आपने तो यहाँ पर अगर ऊपर खरीद लिया तो अभी यहाँ तक आ चुका था मार्केट 60 के आसपास, आपने 70 के ऊपर खरीदा 75 पे, और ये 60 पे आ चुका है, तो आपका तो बैंड यहीं पे बच गया होगा, क्योंकि आप खरीदते वक्त ही लॉस में थे, तो बेचते वक्त तो आप लॉस में रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर वही हो रहा है ना। तो यहाँ पर जब कोई बड़ा कैंडल बनता है, मैंने क्या बोला था कि बड़े कैंडल ऐसा बन रहा है और आज एक्सपायरी के दिन, तो मैं नहीं घुसूंगा भाई। घुसने के लिए मेरे पास और भी, यहाँ से देखो हाई भी ब्रेक नहीं किया है इसने, और यहाँ से मार्केट यहीं से इस तरह से घूम रहा है, आपका तो प्राइस गिर रहा है, जबकि मार्केट तो वहीं पे है। मार्केट अगर हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो वो तो वहीं पे घूम रहा है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये तो यहीं पर घूम रहा है, यहीं पर, और वो तो यहाँ पर 75 से जाके सीधे 763 पे आ चुका है। तो ये होता है कि आपका 13 पॉइंट तो ऐसे ही लॉस में चला गया। तो जब भी ऐसा कोई कारण होना चाहिए, बाइंग का कोई कारण होना चाहिए कि क्यों मैंने बाई किया यहाँ पर। ये सब चीज़ें सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, एक डॉक्टर को बनने के लिए ना बहुत 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस समझ रहे हो ना? अभ्यास, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके वो समझ पाता है कि मरीज को कौन सी बीमारी किस तरह से ठीक होगी, क्या क्या इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। और उसके बाद में जबकि वो किताबी थ्योरी बहुत पढ़ चुका होता है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, बिना प्रैक्टिकल के मतलब नहीं निकलता। तो एक इंजीनियर को बनने के लिए भी आप देखो कि इंजीनियर बनने के लिए किताबें पढ़ लो, पास हो जाओ, रट्टा मार दो, यही इंजीनियर नहीं होता है। रियल इंजीनियर वो होता है जो कि लोगों का फ़ायदा करता है। ठीक है,
और प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो यहाँ पर आप देखो अभी क्या चल रहा है मार्केट में, देखो कैसे ऐसे ऐसे मार्केट में ना फिर आप फंस जाते हो। इसलिए ना एक्सपायरी के दिन ना छोटे कैंडल पे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में बड़ा टारगेट देखने का आए समझ में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखा होता आपने, मान लो यहाँ पर देखा होता कि ये छोटा ही कैंडल है और इनसाइड कैंडल था, तो यहाँ से ब्रेक करता तो आप यहाँ से सेल कर सकते थे, तो बड़ा टारगेट ले सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि छोटा कैंडल है, यहाँ से ऊपर हाई ब्रेक किया तो यहाँ से आप टारगेट ले सकते थे। तो इस तरह से छोटे कैंडल पे छोटा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है एक्सपायरी के दिन, ताकि आपको लॉस ना हो फालतू का। और वेट करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो मैंने कैंडल बताया बना है, अभी जो कैंडल बना है ना, मैंने ये कैंडल के बारे में भी आपको सुबह ही समझाया है। इस कैंडल के बारे में अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ यार देखिए, इसके बारे में मैंने सुबह ही समझाया है। लेकिन ये कैंडल कहाँ बनना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बॉटम पे, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में बनना ज़रूरी है, तब जाके ये बेनिफिट देता है। ऊपर अगर बना तो इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा खास बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पर ये कैंडल बताऊँगा कि देखो ये यहाँ पर बना था बॉटम पे, उसके बाद में यहाँ से हाई भी ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल भी था, लेकिन मार्केट नहीं चला पाया, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें तो ये कैंडल देखो यहाँ से टॉप पे बना था, टॉप पे बनने के बाद हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से कोई चल नहीं पाया। उसके बाद में और भी अगर हम बात करेंगे इसका, तो कहीं पे तो मिलेगा और ये अपने को, कैंडल ये आज मिल नहीं रहा है अपने को यहाँ पर। और सुबह ही मैंने समझाया 5 मिनट के चार्ट पर ही अपने को मिल नहीं रहा है। हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर था, यहाँ पर बना था, इसके बाद ग्रीन कैंडल बना, अगले दिन मार्केट यहाँ पर खुला, और उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर खुला। तो ये देखो, एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आया है, अब जाके कहीं आप बाइंग में सोच सकते हो। देखो इस कैंडल के बनने के बाद में एक मोमेंटम आया है, लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो इसका हाई ब्रेक किया है, अब जाके आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, आया समझ में। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर जो सेल करके गए होंगे इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, तो ये हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो ये कैंडल में थोड़ा सा काम किया है, लेकिन क्लोजिंग अभी भी मिली नहीं है। क्लोजिंग मिल जाए तो अच्छा सा हो सकता है आगे चांसेस। तो वीडियो कैसा पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार कमेंट करिए। हम लाइव एनालिसिस कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन लगाइए, सब चीज़ें लगाइए, ये सब चीज़ें लगाना है आपको। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा करोगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ब्रेक होती है, 20 मूविंग एवरेज भी इस तरह से ब्रेक हुआ है, उसके ऊपर ही चल रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ से टेस्ट वेस्ट करके भी जा रहा है, लेकिन भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है मेरे को आज भरोसा है, एक्सपायरी का दिन है, और ऐसे में थोड़ा सा रिस्क लेना सही जगह पे सही होता है। गलत जगह पे रिस्क लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो वेट करिए, समझो, चार्ट को देखो, सीखो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ से मार्केट आगे जा ही नहीं पाया, और जो हम लोगों ने यहाँ से सोचा था कि रिस्क ले लेंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिस्क तो हम लोग ले लेते, लेकिन यहाँ और लिया भी, हमने सोचा भी था कि रिस्क लिया है हमने यहाँ से, यही मान के चलिए, लेकिन यहाँ से कुछ हो ही नहीं पाया। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जो कैंडल बना है, ये कैंडल के बारे में हमने सुबह ही बात की है। तो यहाँ से जो कैंडल बना है वो हैंगिंग मैन वाला बना है। तो यहाँ से जो कैंडल बना है, कौन सा बना है, हैंगिंग मैन। समझ रहे हो हैंगिंग मैन क्या होता है?
कि अगर ये इसका लो ब्रेक करेगा एक अच्छा सा रेड कैंडल के साथ, तो फिर से मार्केट नीचे की साइड में यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा वेट करिए, देखिए कि ये कैंडल क्लोजिंग कैसा देता है। क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे हम लोग। अभी तक तो इसने बराबर से क्लोजिंग नहीं दिया है, यहाँ पर लो भी बराबर से अगर हम देखें तो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पर ब्रेक करने दीजिए या फिर इसके नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग देने दीजिए, तभी जाके हम लोग यहाँ से एक्टिव होंगे। यह कैंडल अच्छा सा बन जाए रेड कैंडल, तो हमको थोड़ा समझ में आए। तो यहाँ से एक रेड कैंडल बन चुका है। अगर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को ये वाला भी ब्रेक कर दे तो एक बार अपने को कंफर्म हो जाए कि यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो देखिए थोड़ा साइडवेज मार्केट है और ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा ये समझदारी से लिया गया फैसला ही बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से हैंगिंग मैन अभी वर्क करने का प्लान कर रहा है, तो देखते हैं क्या करता है। अभी यहाँ पर आप देखो, ठीक है, अच्छे से मैंने कैंडल लगा दिया है, तो देखो यहाँ पर क्या करता है। अभी ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है कि नहीं, ठीक है, वेट करते हैं, समझते हैं। और हैंगिंग मैन का रोल क्या चल रहा है यहाँ पर, सच में हैंगिंग मैन है क्या, सच में ये काम करेगा क्या, ये सारे कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। आपको लगा आपने सेल कर दिया और यहाँ से जो होगा देखा जाएगा, फिर आपको लगा यहाँ से आपने बाई कर दिया, जो होगा वो देखा जाएगा। ये चीज़ें मार्केट में आपको पैसा कमा के देती है। यहाँ पर ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, ये नहीं चलता। आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, और आप गलत जा रहे हैं तो तुरंत एग्जिट कर जाना है, यही मेन चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी हमारा जो हैंगिंग मैन वर्क करने लगा है, दिख रहा होगा आपको, हैंगिंग मैन वर्क कर रहा है, तो करने दीजिए, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये मार्केट है, यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद में उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है। यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे वेट करना पड़ता है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के वेट करना पड़ता है कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको लगेगा कि यहाँ से एकदम मार्केट हमने ट्रेड लिया और ऐसे चल जाए नीचे, तो पॉसिबल नहीं है। ये रुलाएगा, रुला के इस तरह से जा सकता है। तो देखते रहिए चार्ट को, कितना खूबसूरत चार्ट है। और देखो कितना कैंडल ने कैसे फंसाया है। इस कैंडल ने आप लोगों को, अगर ये इतना बड़ा कैंडल बना है तो ये पूरा का पूरा एक पोल बन गया है, यहाँ पे बाम्बू का पेड़। तो यहाँ से ये किस तरह से फंसाया है। इसके बाद देखो इसने इसका हाफ पॉइंट भी, मतलब हाफ भी ब्रेक नहीं किया, चौथा हिस्सा के में ही घूम रहा है ये। तो ये इस तरह से फंसाया जाता है अब, और फिर मार्केट में आपसे पैसा कमाया जाता है। थोड़ा वेट करने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, रिस्क लेना है तो वहाँ पर लिए जहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब आप कहीं पर भी रिस्क लोगे, देखो यहाँ पर भी मैंने ये कैंडल के बारे में बोला था कि ये कैंडल अगर ये नीचे बनता तो ज़्यादा बेटर रहता, यहाँ पर कहीं पे तो यहाँ से बेटर रहता। लेकिन ये यहाँ पर बना है और उसके बाद एक अच्छा सा कैंडल बनता है, तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रिस्क लेने का प्लान किया, लेकिन अगले ही टाइम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या बन चुका था, यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका था। तो यहाँ से जो लोग होशियार हो गए वो यहीं पर एग्जिट कर दिए होंगे, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है कि यहीं पे एग्जिट कर जाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हैंगिंग मैन बन चुका है, तो अभी गड़बड़ हो सकती है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको लाइव मार्केट में चार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से कैंडल से काम करते हैं, किस तरह से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आपके सामने चार्ट चल रहा है, हम लाइव डिस्कशन कर रहे हैं, लाइव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, पानी में कूदने के बाद में एक ही ऑप्शन होता है कि आप तैर कर बाहर निकल जाओ, अगर आपको तैरना नहीं आता तो फिर आपको डूबना ही है, मतलब। तो ये क्या हो गया, लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उनको पता चला कि यहाँ से अभी कूदना है तो कूद गए। अब उनको पता चल रहा है कि अपनी ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप आराम से तैरते रहो जब तक अपनी डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे ही ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो यहाँ से फटाक से बाहर निकल जाओ। इसी को बोलते हैं मार्केट में पैसा कमाना। अब यहाँ पर लोग क्या हुआ, यहाँ से एकदम फ्लड हुआ, बाढ़ आई और बाढ़ में लोग कूद गए। अब कूद गए बेचारे, तो वो बाढ़ में इस तरह से बह चुके हैं
क्या उनका ना तो वो निकल सकते हैं, ना डूब सकते हैं, ना किसी को कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसा होता है, तो ऐसी फ्लड आए ना, तो ये फ्लड ना कभी कभी डुबा ही देती है। तो इस फ्लड से बच के रहिए। हाँ, यहाँ पर देखो अपना जो हैंगिंग मैन बराबर से काम कर रहा है। सुबह ही वीडियो बनाया यार, सुबह ही वीडियो डाला है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 7:30-8 बजे के आसपास मैंने वीडियो डाल दिया है, ताकि आप आज कोई गलती ना करो। मेरे को वीडियो डालने की जल्दी नहीं होती है कि भाई मैं तो आराम से 11-12 बजे डाल दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो मैंने आज सिखाई है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सको। इससे पहले कल भी मैंने एक सुबह ही आपको एक वीडियो डाल दिया था अर्ली मॉर्निंग में ही, जो 3 कैंडल वाला। तो 3 कैंडल वाला यहाँ से देखो, यहाँ पर भी एक बार ट्राई हुआ था 3 कैंडल, और यहाँ पर एक बार हुआ। तो यहाँ से तो एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। 3 कैंडल वाला भी मैंने वीडियो डाल दिया था, और उसके बाद में मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग भी सिखा दिया। और क्या सिखाऊँ मैं यार, आप थोड़ा सा वेट करो, समझो अभी कैसा आगे क्या करता है मोमेंटम। 3 कैंडल बन रहे कंटिन्यू रेड, तो इतना बहुत प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैंगिंग मैन का जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये हैंगिंग मैन बन चुका है, और इसी कैंडल पे हम लोग देख रहे थे यहाँ से ही कि ये रेड कैंडल बन जाता है। तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो, तो एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको हुआ होगा। अगर यही चीज़ अगर आप ऑप्शन चार्ट पर देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगी। और बड़ी कैंडल ने क्या किया, आपका यहाँ पे हाफ पे आ चुका ही है। तो यही चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये पी के चार्ट पर हम लोग चलते हैं, ऑप्शन पी के, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बना होगा ऑप्शन। तो 19,900 का हम पी देखते हैं, और आज एक्सपायरी है। तो यहाँ पर देखिए 19,900 का, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हैंगिंग मैन बना था वो करीबन करीबन यहाँ पर बना था, यहाँ पर। तो आप बाई करते हैं यहाँ से, और यहाँ से करीबन करीब प्राइस ना देखो, यहाँ मार्केट का डायरेक्शन चूज करता है। मार्केट के यहाँ पर आप 97 के आसपास, कहीं 95-97 के आसपास बाई करते, तो यहाँ से मार्केट गया था 107 के आसपास, यानी 10 पॉइंट आपको दिया है इसने। और यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन क्या था, एक उल्टा डायरेक्शन मतलब समझ रहे हो, यहाँ से मार्केट का जो डायरेक्शन था वो था सेल का। इसलिए मार्केट सी की तरफ बहुत कम भागेगा ऑप्शन में, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बना है। तो यहाँ पर सी की तरफ भागना मतलब यहाँ पर हम लोग पी देख रहे हैं, तो पी की तरफ भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से कोई रेंज ब्रेक होती है तो ही एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ। और अब यहाँ पर एक और चीज़ को, एक साइकोलॉजी लेवल देखिए। साइकोलॉजी लेवल क्या है यहाँ पर, अभी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज आ चुका है पास में, और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है अच्छे से और उसका हाई ब्रेक करता है, तो फिर एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का, आप वेट करते हैं आगे तक का। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन चुका है। तो अब ये जो लोगों को यहाँ पर बाइंग करना है वो इसका हाई ब्रेक होते ही बाइंग कर सकते हैं, या कहीं पर यहाँ पर भी आप बाइंग करने की सोच रहे हैं, यहाँ पर भी आता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बाइंग का, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। अभी हम क्या करते हैं कि सी के ऑप्शन चार्ट पर चलते हैं। सी का ऑप्शन चार्ट 19,750 का हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, क्या स्टॉप लॉस रख सकते हो, देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 55 के नीचे कुछ रखना पड़ेगा, और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। अभी 60 के 62 पे 61 पे चल रहा है ये, तो यहाँ से बाइंग कर सकते हो। यहाँ का आपको 70 तक का टारगेट मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ से आप इसको प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं, चलिए ऑप्शन की चार्ट को थोड़ी देर देखते हैं क्या होता है यहाँ पर भी। लेकिन ये एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, कूदना आना चाहिए। कूदना आता है तो फिर कुछ मतलब कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। कूदना नहीं आया तो नहीं आया। देखिए यहाँ पर जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ वो लॉजिक क्या है, देखो हर बार ना लॉजिक यूज करना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट में लॉजिक यूज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मैंने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ पर देखो। उसके बाद में यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, तो ये ग्रीन कैंडल बना तो मेरे को लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो ये लॉजिक है। हर बार आपको लॉजिक देखना है कि ये लॉजिक क्यों काम करेगा। लॉजिक कोई भी है तो क्यों काम करेगा। तो यहाँ पर 60-62 पे आपने लिया है तो अभी तो वहीं चल रहा है।
और यहाँ पर आपने याद रखा है 55 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस है, 70 का अपना टारगेट है। तो ये लॉजिक यूज करना है, लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉजिक क्यों है, यहाँ पर लेने का लॉजिक क्यों है। यहाँ पर आपको ये बड़ा कैंडल बना था, कम से कम यहाँ पर 35 से लगा के 70 यानी कि 35 पॉइंट के आसपास का एक कैंडल बना था। अब यह 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले सकते थे क्या? नहीं ले सकते थे भाई। तो यहाँ से आपका लॉजिक क्या होना चाहिए था। और यहाँ पर अगर आप ये लॉजिक यहाँ पर लगा लेते, कहाँ पर, ये यहाँ पर लगा लेते, यहाँ से मैंने बोला था आपको दोनों तरफ अगर पूज बन जाए तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लॉजिक लगा लेते, यहाँ से हाई ब्रेक किया था तो 40-45 के आसपास अगर इसको बाई कर लेते आप, तो यहाँ से 70 का तुरंत आपको 5 मिनट में प्रॉफिट हो जाता। तो ये लॉजिक है। लॉजिक क्यों मेरे को बाई करना है, क्यों मेरे को ये सब करना है, उसके पीछे का आपको यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से फिर से आपको ना एक जो कैंडल बना है, ये हैमर भी हो सकता है, और ये हैंगिंग मैन भी हो सकता है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगा कि इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है, यहाँ से हाई ब्रेक हो जाता है तो ये हैमर का काम कर सकता है, अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये हैंगिंग मैन का काम कर सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत कुछ सिखा रहा हूँ मैं आपको फ्री में, लेकिन अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे मज़ा आएगा यार। प्लीज़ यार थोड़ा तो हेल्प करिए, थोड़ा तो शेयर करिए लोगों को, अपने यार दोस्तों को, चाहे वो इस मार्केट से रिलेटेड ना हो, क्योंकि शेयर करने से ना वो क्या बुरा भला तो नहीं बोल देंगे, कोई गाली तो नहीं दे देंगे। थोड़ा शेयर करिए यार अपने दोस्तों को, कहीं पर भी शेयर करिए, जहाँ आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती वहाँ पर शेयर करिए। वेट करते हैं आगे का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने जो चार्ट लगा रखा है। अब देखो ये वाला हैंगिंग मैन का तो काम नहीं किया, यहाँ से तो क्लोजिंग ऊपर दे दी। अब आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था ना 55 के आसपास, उसको थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर कर लीजिए, ताकि आपका जो लॉस होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो भी बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, करीबन इस पॉइंट के आसपास, और इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे, यानी 60 से नीचे 58 से 59 के आसपास आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि पहले 55 के आसपास था, 55 से नीचे मतलब 54-55 पे था। अभी थोड़ा सा 3-4 पॉइंट हम बढ़ा लेंगे। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो अपने को ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग और अपना टारगेट बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये हैंगिंग मैन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गया ऊपर की साइड में, इसने ब्रेकआउट दे दिया। और यहाँ पर दूसरा कौन सा हैंगिंग मैन बताया था मैंने आपको, पता है कि सुबह में बताया था ना, सुबह में। अच्छा सुबह, ये तो हम ऑप्शन का चार्ट देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर मिलेगा नहीं अपने को। तो ऑप्शन का चार्ट देख रहे हैं आप, 70 का टारगेट दे रखा है, 62 के आसपास आपकी बाइंग 60-62 के आसपास है, अभी 64-65 तक जा चुका है ये। तो वेट कर लो, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे में मार्केट बहुत स्लो हो जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा ना कितना स्लो चल रहा है, अभी मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। इतना जो मोमेंटम, यही तो प्रॉब्लम होता है ना ऑप्शन बायर के लिए, यही मोमेंटम ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है ऑप्शन बायर को। उसको अगर मोमेंटम मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, अगर मोमेंटम नहीं मिले तो फिर गया वो काम से कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर क्या है, सिर्फ टाइम स्पेंड करते रहना है, कोई मतलब नहीं निकलता है। इसी चार्ट को अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो आपको कैसा दिखता है, ये भी आप थोड़ा सा ट्रायल लेने में क्या जाता है, कुछ चीज़ें दिखती है तो वहाँ पर आपको देखो। यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ क्या हुआ, यहाँ से एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है कि हाँ यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट। अब देखो यहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा रेड कैंडल बन चुका है 1 मिनट के चार्ट पे। ये कैंडल क्या कर सकता है, क्या वापस नीचे जा सकता है मार्केट या ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से आपको अर्ली चीज़ें मिल जाती है। और हमने कहाँ पर बाई किया था, यहाँ पर हमने बाई किया था, तो यहाँ से ये कहाँ तक गया था, 67 तक गया था। अभी देखो यहाँ पर 65-66 के आसपास पहुँच चुका है, अब ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे सा सीखने को मिलता है। 1 मिनट के चार्ट पे भी बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन आपको सीखना आना चाहिए यार, यही तो मेन चीज़ होती है ना।
देखो कैसे कैंडल बन रहा है। कैंडल अब देखो शूटिंग स्टार बन चुका है, शूटिंग स्टार बन चुका है। शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होगा तो फिर ये प्रॉब्लम कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा। देखो लो ब्रेक कर दिया, प्रॉब्लम कर दिया। अभी आपने जितने पे लिया उतने पे आप एग्जिट कर सकते हो, ताकि क्या होगा कि लॉस से बच सकते हैं। यही तो मेन चीज़ होती है ना, मार्केट को समझने में यही चीज़ होती है कि लॉस से बचने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो 62-63 पे जहाँ पर लिया वहीं पे चल रहा है, और हमारा 58-59 के आसपास अपना स्टॉप लॉस है। तो ये वहाँ पर जाए उससे पहले ही आप वो कर लो, ताकि आपको लॉस ना हो। ये चीज़ होती है। मोमेंटम आ गया ले लो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से एक मोमेंटम आया, यहाँ से एक मोमेंटम आया ले लिया, और यहाँ से एग्जिट कर दिया। वेट क्यों करना है? यहाँ से एक मोमेंटम आया ले लिया और फिर वेट क्यों करना है? ये चीज़ें होती है कि पैसा कमाने के लिए। आप क्या करते हो? साइडवेज मार्केट में बैठे रहते हो, फंसे रहते हो मुर्गे की तरह। यहाँ से मोमेंटम आया ले लिया, यहाँ से मोमेंटम आया ले लिया, यहाँ से आया ले लिया। मुर्गे की तरह जाल में नहीं फंसना है यार, निकल जाना है तुरंत। तो चलो यहाँ से अभी हम भी निकल ही जाते हैं, मतलब हम भी छोड़ ही देते हैं। अभी वही चल रहा है प्राइस 60-62 के आसपास ही। अब हम लोग इसको बंद करते हैं। मैं आपको यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट पर लेके आता हूँ, और एक बार बैंक की निफ्टी देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे फिर से दोबारा एक हैंगिंग मैन बना है। 5 मिनट के चार्ट पर दिख रहा होगा आपको, ये हैंगिंग मैन यहाँ पर बना था, फिर से यहाँ पर बना है। यहाँ से इस तरह से और इस तरह से भी हो सकता है मार्केट का रुख। यहाँ से आपको देखना है कि इसका लो ब्रेक होकर एक अच्छा सा रेड कैंडल हो। और अभी हम बैंक की निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक की निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक की निफ्टी तो से नीचे की साइड में ही कोशिश कर रहा है जाने की, तो निफ्टी 50 को भी नीचे ही ले जाएगा। ये डूबेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वैसे ही कहानी हो जाएगा यहाँ से। तो कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है यार आज भी मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। अगर ये यहाँ से इसको ऊपर जाना है तो टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये ऊपर जा पाएगा। तो और तो चार्ट एनालिसिस में हम लोग शाम को सीखेंगे बाकी सब चीज़ें, अभी तो बहुत है। अगर कोई स्टॉक्स की बात करें हम लोग यहाँ पर लाइव में, आज कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे से चल रहे हैं, तो ये अगर हम देखें तो चलिए ये भी देख ही लेते हैं आज कौन कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो ये आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग वीडियो को क्लोज कर देंगे। तो देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मार्केट में सीखना है तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से NMDC 5.5% चल चुका है। नाल्को, PVR, गेल, ये गवर्नमेंट स्टॉक से थोड़े से ज़्यादा वो चल रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें TCS की अगर हम बात करें तो TCS गिर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है TCS का, और तो बाकी और कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो ये 3-4 स्टॉक्स है जो कि अच्छा मूव कर रहे हैं। और अगर हम लुपिन को भी देखें तो लुपिन भी चल रहा है। और अगर हम लोग ऑल टाइम हाई पर जो स्टॉक्स चल रहे हैं उनको देखें तो उनमें से एक अगर देखे जाए तो जो है टॉप ऑल टाइम हाई पर 52 वीक हाई पर NMDC, इसीलिए अच्छा सा मूवमेंट कर रहा है। लुपिन भी, सन टीवी भी, ये सब, कोल इंडिया जिसकी हमने कल ही बात की थी, कोल इंडिया की, TVS मोटर मैंने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग चलेगी, रामको सीमेंट थोड़ा बहुत, बिरला सॉफ्ट, ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। और रियलिटी स्टॉक से की हम बात कर चुके थे। तो यहाँ पर एक जो शेयर नया है NMDC, ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा नहीं था, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर NMDC को देखते हैं पहले। NMDC, इसमें क्या हो रहा है? ये अच्छा, ये देखो भाई, यहाँ से हैमर कैंडल बना था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जो कि हमने आज ही बात की है वीडियो में अच्छे से। हैमर कैंडल बना था, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रुका 150 से, सीधे अभी यहाँ से जंप मार दिया। अब जिन लोगों को ये सब चीज़ें पता होती है वो कर लेते हैं। यह ऑल टाइम हाई पर भी है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, सब चीज़ें यहाँ पर एक साथ मिल जाती है। जब सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो कुछ न कुछ गुल खेल ही जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं,
और आपको सिखाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए ना यार, कमेंट करिए, लाइव मार्केट में आपको सिखा रहा हूँ।